सुप्रभात बच्चों। कैदी और कोकिला की हमने मतलब आधे चैप्टर के तो भावार्थ समझ लिया था। तो इसमें शुरू में हमने किया था, क्या गाती हो क्यों 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 रह रह जाती हो कोयल बोलो तो। अब नेक्स्ट हम देखिए यहाँ से करेंगे। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित हैं। इसमें कैदी मतलब स्वतंत्रता के लिए जो जेल में हैं कैदी, वो कोयल से कह रहे हैं कि काली तू, हे कोयल तू भी काली है, रजनी भी काली, यानी कि अब जो ये रात है वो भी काली है, शासन की करनी भी काली, जो ब्रिटिश सरकार है, अंग्रेजी सरकार जो है, उन्होंने जो कार्य किए हैं उनके कार्य करने की सारी करतूतें भी काली हैं। काली लहर कल्पना काली, हमारे तो विचार जो हैं, कल्पना है, वो भी काले हो चुके हैं, और जो हवा चल रही है वो भी हमें तो काली ही दिखाई दे रही है। मेरी काल कोठरी काली, जिस कोठरी में स्वतंत्रता सेनानी रह रहे हैं उन कोठरी, वो भी काल कोठरी होती है तो उन्हें भी काली कोठरी कहा गया है। टोपी काली कमली काली, जो मैंने टोपी पहन रखी है वो भी काली है, जो कंबल ओढ़ रखा है वो भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, जो यहाँ पर लोहे की जो संकलें लगी हुई हैं, जो भी यहाँ दरवाजा है वो भी सब कुछ काला है। पहरे की हूँ कृति की व्याली, जो पहरेदार है उनकी आवाज़ भी हमें तो सांप की तरह बहुत ही हुंकार देने वाली काली ही लगती है। व्याली होती है सांप की हुंकार आवाज़। तिस पर है गाली एक काली, और हमें तो हर चीज़ यहाँ पर जो गाली देते हैं वो भी हमें तो हे सखी काली ही लगती है। नेक्स्ट, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। इस काले संकट सागर पर, काला संकट का सागर जैसे यहाँ समुद्र बताया है कि मरने की मदमाती, तुम यहाँ इस तरह की बातें क्यों करती हो, हमारे ऊपर तो संकटों का समुद्र गहराया हुआ है, कोयल कुछ तो बोलो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, तुम्हें तो आज़ादी का एक उत्साह है, तुम्हें तो उनके लिए आशा है, इसलिए तुम चमकते हुए इन गीतों को गा रही हो, और क्यों कर हो तैराती, क्यों इन चीज़ों को यहाँ सबके सामने बोल रही हो, कोयल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संसार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गन्हा, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तुझे मिली हरियाली डाली, तू तो कोयल बिल्कुल स्वतंत्र है, तुझे तो हर पेड़ की हरियाली डाली स्वतंत्रता से मिल जाती है, तू कहीं पर भी बैठकर उसमें गीत गा सकती है। लेकिन मुझे नसीब कोठरी काली, लेकिन मेरा नसीब तो इतना ख़राब है कि मुझे तो कोठरी भी काली मिली है। तेरा रण नभ भर का संसार, तेरा तो पूरा संसार, तेरे तू स्वतंत्र है, तुझे तो पूरा संसार मिला हुआ है, लेकिन तू अपनी तुलना मुझसे क्यों करती है। मेरा 10 फुट का संसार, मेरा तो ये जो काल कोठरी का कमरा है ये 10 फुट का है, और मेरा तो पूरा संसार अब इसी में है, क्योंकि यहीं मुझे अपने प्राण त्यागने हैं। तेरे गीत कहाँ में वाह, जब तू गीत गाती है तो लोग बाग वाह वाह करते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं तेरे गीतों को सुनकर। लेकिन जब कैदी रोता है तो उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। देख विषमता तेरी मेरी, तेरे में और मेरे में तो दिन रात का फर्क है, विषमता है, असमानता है। बजा रही तिस पर रणभेरी, और तू इस तरह से तू स्वतंत्र होते हुए भी यहाँ पर युद्ध का नगाड़ा या युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है, कोयल बोलो तो। इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो। तुम्हारी इस तरह की गर्जना से मैं अपने कार्य में क्या बदलाव कर सकता हूँ, कोयल कुछ तो बोलो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ, कोयल बोलो तो। मोहन यानी कि गांधी जी, महात्मा गांधी, उन्होंने जो प्रण लिया था, उन्होंने जो व्रत रखा था,
उनके ऐसा मैं कौन सा कार्य करूं कि उनके जो कार्य हैं उन पर मैं अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दूं। तो मैं ऐसा कोई अच्छा कार्य कर सकता हूँ, तो तुम बताओ मुझे, कोयल बोलो तो। इस तरह से बच्चों अपना ये चैप्टर समाप्त होता है। कैदी हमें मतलब यहाँ और भी बहुत सारे जीव जंतु पशु पक्षी होते हैं, लेकिन उन्होंने कोयल को ही माध्यम बनाकर इस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो बच्चों आप इसको ध्यान से सुनोगे और इसकी व्याख्या करोगे। धन्यवाद।